So dear students, in humans and the higher animals, Allah has blessed us with a respiratory system. Comparatively अगर हम इसको प्लांट्स की नज़र से देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतर सिस्टम है बिकॉज वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह. अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एयर पैसेजवे एंड एयर पैसेजवे गोज थ्रू nose, then pharynx, then the larynx, then there is trachea, then bronchi, then bronchioles, and in the last there are alveolar ducts ending up in the sac-like structures which are called as the alveoli. So dear students, हम इनको टर्न बाय टर्न डिटेल के साथ देखेंगे कि इस एयर पैसेजवे के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या है और वो किस अहमियत का हामिल है. So we are going to start from the nose. This is our sense organ. हम सिर्फ इसे सूंघते ही नहीं, हम इसको अल्लाह ताला ने बेसिकली इसको रेस्पिरेशन के लिए या गैसेस एक्सचेंज के लिए इंसानों के अंदर बनाया. अब नोज जो है इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ कैविटी. ये एक कैविटी बन रही है और उसके दरमियान में एक अल्लाह ताला ने सेप्टम रखा. उस सेप्टम को कहते हैं नेज़ल सेप्टम. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नेज़ल सेप्टम होने की वजह से जो हमारी नेज़ल कैविटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, into left nasal cavity and the right nasal cavity. अब कैविटी की अगली साइड पर और उसके पिछली साइड के ऊपर as you can see in the slides that there are two openings. आगे वाली साइड पर भी ओपनिंग मौजूद है और उसके पीछे वाली साइड पर, नोज़ के पीछे वाली साइड पर भी ओपनिंग मौजूद है. जो एंटीरियरली नोज़ ओपनिंग मौजूद है, बाहर वाले सरफेस की तरफ मौजूद है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या सिंपल इसको नॉस्ट्रल्स भी कहा जाता है. और दो ओपनिंग्स जो कि पीछे इंटरनल ओपन हो रही हैं इनटू द फेरिंग्स, उनको हम कहते हैं द इंटरनल नेज़ल ओपनिंग्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब नोज़ के कुछ फंक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं. सो स्मेलिंग के अलावा, ऑल्फैक्शन के अलावा यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें दो मेजर स्ट्रक्चर दिए, एक फाइन हेयर्स और दूसरा द म्यूकस मेम्ब्रेन. अब जो फाइन हेयर्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि जो जब हम सांस ले रहे होते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डस्ट आ रही है, डस्ट के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक द फ्लाइज और द मॉस्किटोज, जो छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे नाक में घुस सकते हैं. तो वो अगर घुस गए नाक में तो वो डायरेक्टली दे विल लीड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम और वहाँ पर जाकर फिर दे विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स. तो इस चीज़ से बचने के लिए अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड अस with then fine nasal hairs. तो ये large dust particles और small insects को भी ट्रैप कर लेते हैं. और दूसरा nasal cavity के अंदर जो major structure है that is the mucous membrane. अब mucous membrane के भी dear students दो फंक्शन है यहाँ पर. पहला फंक्शन ये कि जब हम सांस अंदर लेते हैं when we inhale air inside, तो ये उसको moist करता है, मतलब कि उस हवा को नम करता है. और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस का नम होना यानी कि मॉइस्ट होना ये बहुत ज़रूरी है. जितना मॉइस्ट वो रेस्पिरेटरी सरफेस होगी उतनी ही आसानी के साथ उसमें गैसेस एक्सचेंज यानी कि डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस का तबादला हो सकेगा. तो पहला फंक्शन तो ये हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन का. और दूसरा ये कि इसके अंदर ये जो म्यूकस सेक्रेट हो रहा है, एज यू कैन सी, म्यूकस सेक्रेट होने की वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया लाइक वायरसेस लाइक सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी ट्रैप्ड इनसाइड दिस म्यूकस. इसके बाद हम बात करते हैं जो इंटरनल नेज़ल ओपनिंग दैट ओपन्स इनटू अ मस्कुलर ट्यूब, जिसको हम कहते हैं फेरिंक्स. अब फेरिंक्स जो है इसकी अगर फ्लोर की बात करें बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, एज यू कैन सी देयर आर टू ओपनिंग्स, दो पाइप्स हैं. एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको हम कह रहे हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर देख सकते हैं कि देयर इज अ इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको हम कह रहे हैं दैट इज एपिग्लॉटिस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एपिग्लॉटिस अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है बिकॉज जब हम कोई चीज़ खाते हैं व्हाइल वी आर ईटिंग और swallowing द लिक्विड्स और सॉलिड्स, तो जब जैसे ही ये उसको टच करेगा एज यू कैन सी ओवर हेयर, तो वो फ्लैप जो है वो क्लोज हो जाता है और वो ढक देता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारी हवा की नाली को, जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं. एंड आफ्टर दैट वो फूड पार्टिकल, चाहे वो लिक्विड हो या वो सॉलिड हो, वो फ्लैप पर से स्लिप करके इट एंटर्स इनटू द एसोफेगस, दैट इज कॉल्ड एज द फूड पाइप.
डिस्टेंस एक और चीज़ याद रखनी है यहाँ पर आपने कि यहाँ पर हमारे इस फेस के अंदर दो ओपनिंग्स है, एक तो नेजल कैविटी होगी और दूसरा ओरल कैविटी भी मौजूद है। तो हम जब हमारी नाक बंद हो तो हम मुंह के जरिए भी सांस ले सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स फिर इसका मतलब है कि अगर ओरल कैविटी मौजूद है तो ऊपर नेजल कैविटी की फिर क्या जरूरत पड़ी। सो डियर स्टूडेंट द आंसर इज कि जब हम खा रहे होते हैं व्हेन वी आर स्वेलोइंग और व्हेन वी आर च्यूइंग, तो उस वक्त भी तो हमें सांस लेना है ना। तो सांस लेने के लिए अल्लाह ताला ने इसलिए एक अलहदा से रास्ता बना दिया ताकि हमें खाने और पीने के दौरान इंटरप्शन ना हो सके। आफ्टर फेरेंक्स नाउ देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग which is called as glottis, and glottis it leads to the larynx. अब larynx जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और ये वो ख़ास बॉक्स है जिसकी वजह से हम आवाज़ पैदा कर सकते हैं, हम स्पीच कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने हमें स्पीच जैसी क्वालिटी से नवाजा, और यही वो चीज़ है, यही वो क्वालिटी है जिसकी मदद से हम बाकी तमाम मखलूक़ात पर बेटर साबित होते हैं। तो स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है डियर स्टूडेंट्स? तो जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स के अंदर देयर इज़ 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स। ये फाइब्रस बैंड्स क्या करते हैं, चूँकि हम अगर ज़िंदा हैं तो सांस तो ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो हवा अंदर भी आ रही है और हवा बाहर भी जा रही है। तो जब ये हवा अंदर और बाहर मूव करती है तो उस वक्त ये फाइब्रस बैंड से टकराती है। ये बैंड इसी तरह जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जब इनको टकराती है तो इनके अंदर प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशंस, और जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उससे फिर प्रोड्यूस होता है साउंड। जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, थ्रू वाइब्रेशंस। जब भी हवा किसी सॉलिड सरफेस को टच करके गुजरती है तो उसमें से वाइब्रेशंस होती हैं एयर पार्टिकल्स के अंदर, और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब हवा हमारे इस लैरिंक्स को छू कर गुजरती है, इसमें मौजूद वोकल कॉर्ड्स या जिनको हम फाइब्रस बैंड्स कह रहे हैं, उनको छू कर गुजरेगी तो उससे आवाज़ पैदा होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, जस्ट साउंड प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स। अब फिर उस साउंड को हम मॉडिफाई करते हैं, कैसे? बाय यूजिंग आवर चीक्स, बाय यूजिंग आवर टंग एंड बाय यूजिंग द जॉज। तो इन 3 चीज़ों की मूवमेंट की मदद से हम उस नॉइज़ को या उस साउंड को प्रॉपर वर्ड्स में अटर करते हैं। यही वो खासियत है जिसको हम स्पीच कहते हैं, और यही वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम बोलते हैं। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, आप भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी फॉर द ह्यूमन बींग्स ड्यू टू दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। साउंड तो एनिमल्स भी पैदा करते हैं, दूसरे एनिमल्स भी पैदा करते हैं, तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क हुआ? सो इमेजिन करें ज़रा कैसे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो अदर एनिमल्स हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर तो जस्ट वो साउंड की पिच को हाई या लो करके अपनी आवाज़ों को, उनकी फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करके एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं। वो हमारी तरह वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जैसे लेट्स सपोज मैंने अगर बोलना है ता, तो ता बोलने के लिए मुझे अपनी ज़ुबान की टिप वो दांतों, ऊपर वाले दांतों की पीछे वाले सरफेस के पर टच करनी पड़ेगी, तो तब वो साउंड प्रोड्यूस होगा। जबकि बाकी जानवर ऐसा नहीं कर सकते, तब बाकी ऑर्गेनिज्म ऐसा एनिमल्स नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो लगा ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अब लैरिंक्स के बाद देयर कम्स द ट्रैकिया, द विंड पाइप, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप। ये बिल्कुल सामने, ये देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने वाली साइड पे मौजूद है और बिल्कुल नेक के सेंटर में, इवन यू कैन फील इट, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में फील कर सकते हैं इसको। और ये ट्रेकिया, इसको विंड पाइप इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये एयर पैसेज वे है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने सी शेप्ड कार्टिलेजेस रखी हैं। कार्टिलेज थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर है, और ये क्या हेल्प करता है कि ये हर वक्त हार्ड होने की वजह से ओपन रहेगा। हम सो रहे हैं, हम बेहोश हैं, वट एवर द कंडीशन इज़, हमारा रास्ता, हवा का रास्ता ये बंद ना हो, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर कार्टिलेज रखी। और ये कार्टिलेज इवन यू कैन फील ओवर इन द सेंटर ऑफ द नेक। अब जो ट्रेकिया है, इसकी लेंथ याद रखिएगा बेटा, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। एक एडल्ट के अंदर जो ट्रेकिया की लेंथ होती है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। अब ट्रेकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी में एंटर होता है तो ये 2 छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई।
सिंगुलर है इसका ब्रोंकस, और चूंकि दो होती हैं तो हम प्लूरल फॉर्म इसको कहते हैं ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर हो जाएगी और राइट ब्रोंकस राइट लंग में एंटर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बता चलूँ। अच्छा, क्या हो कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं और अगर वो हमारे हलक में चली जाए, या कोई जो हम किसी मिट्टी वाले तूफान में हैं उसमें से मिट्टी के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे सांस की नाले में आ रहे हैं, तो क्या हो कि अगर ये सारे नीचे चले जाएँ वो तो हमारे जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बैठ जाएंगे, तो उससे तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो उसको निकालेगा कौन? तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक और स्पेशल क्वालिटी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रखी, दैट इज़ वी आर प्रोवाइडेड बाय सीलिया एंड द ग्लैंड सेल्स विच प्रोड्यूस म्यूकस। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सीलिया हैं ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं आमतौर पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई इनके अंदर मौजूद होते हैं, और इनकी अपवर्ड मूवमेंट एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है, ये हर वक्त ऐसे मूव करते रहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ये एमसी को भी याद रखिएगा बेटा कि सीलिया की मूवमेंट कैसी होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और साथ ही इस यहीं पर मौजूद जो म्यूकस सेल्स हैं वो म्यूकस भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब जो नेजल एपिथेलियम से कोई डस्ट पार्टिकल फिर भी बच के निकल गया ना, तो वो अब यहाँ पर ट्रेकिया के अंदर आकर ट्रैप हो जाएगा इन दिस म्यूकस, और सीलिया क्या करेंगे, फिर उसको ऊपर की तरफ प्रोपेल करते रहेंगे हत्ता कि वो हमारे यहाँ पर ग्लॉटस तक पहुँचेगा, या तो फिर हम उसको थ्रोट क्लियर कर लेंगे जैसे लाइक दिस, और या फिर हम उसको स्पिट आउट कर देंगे टू द एक्सटीरियर सरफेस। सो डियर स्टूडेंट, ये बात समझ आई। सो दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सीलिया भी रखे और म्यूकस सेल्स भी रखे, ताकि जो बचे कुछ एयर पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स या जो बैक्टीरिया, जो वायरस जो नाक से बच गया, वो यहाँ पर आकर ट्रैप हो जाए। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब ब्रोंकस के बाद इनकी मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने डिफरेंस याद रखना है। ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेजेस हैं दे आर सी शेप्ड, जबकि ब्रोंकाई के अंदर जो कार्टिलेजेस हैं वो प्लेट्स की शक्ल में है, वो ऐसे सी शेप नहीं है, दे आर कार्टिलेजिनस प्लेट्स और रिंग्स की शक्ल में नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेकिया एंड ब्रोंकस, तो उसमें ये पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। से नाउ वी विल मूव डाउनवर्ड further. So bronchi divide into bronchioles, smaller tubes, and bronchioles they further keep on dividing until there remains no cartilage at all. अब उसमें कोई कार्टिलेज बाकी नहीं रह जाती है, तो उसके एंड के ऊपर छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स हैं। उन फाइन ट्यूब्स को हम कहते हैं द एल्वेलर डक्ट्स। तो एल्वेलर डक्ट्स का मतलब नालियाँ। ये एल्वेलर डक्ट्स कह क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके एंड पे मौजूद हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट the structural and functional unit of our respiratory system, that is alveolus। तो चूंकि इनके एंड पे एल्वेलाई मौजूद हैं, इस वजह से हम इनको एल्वेलर डक्ट्स का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब एल्वेलस से पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, देन फेरेंक्स, देन ग्लॉटस, देन लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलर डक्ट, यहाँ तक है हमारा एयर पैसेजवे। इसके बाद जो एल्वेलस है ये बेटा यहाँ पर होगी गैसियस एक्सचेंज। अब जो एल्वेलाई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने हमें रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दिया हुआ है। इनको हम एल्वेलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। और ये कैपिलरीज आप प्रीवियस अगर अपने ग्रेड 9 का वो लास्ट चैप्टर को याद करें तो उसमें जो कैपिलरीज हैं वो कैसे बनती थी? बाय द डिवीजन ऑफ आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल्स कैसे बनती हैं? जब आर्टरी डिवाइड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे हार्ट से प्रीवियसली आपने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा कि हार्ट से जो हमारा राइट हार्ट है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये वाहिद ऐसी आर्टरी है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अदरवाइज नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये वाहिद ऐसी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हार्ट से लेकर कहाँ पहुँचेगी? टुवर्ड्स द बोथ लंग्स। वहाँ पर होगी, इनके अंदर चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पर
इनके एल्वुलर ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है एज यू कैन सी। तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए वहाँ से मूव करके आ जाती हैं टू द एल्वुलस, और वहाँ पर चूंकि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो अब एयर से जो हमने इनहेल की वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर और वो शामिल हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, एंड इट बिकम्स अटैच टू द आरबीसीज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जैसे वो आरबीसीज के साथ अटैच होती है, अब ये कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन करती हैं एंड दे फॉर्म द वेन्यूल्स, एंड वेन्यूल्स दे ज्वाइन टू फॉर्म द वेन, और इससे वेन कौन सी बनेगी डियर स्टूडेंट्स? दैट इज द पल्मोनरी वेन। और वो पल्मोनरी वेन वाहिद ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। हालांकि आपको पता है कि हमारे वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, दीज आर द एक्सेप्शंस इन आवर बॉडी। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस जाएगी टू द लेफ्ट हार्ट, और वहाँ से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो बेसिक एयर पैसेज वे था उसको हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।